मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं, भीगे हुए कपड़े, हाथों में छाते, ऊपर सिर्फ तिरपाल, लेकिन हौसला ऐसा कि एक कदम भी पीछे नहीं। ये तस्वीरें किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, ये झारखंड की राजधानी रांची की है, जहां सैकड़ों छात्र कई दिनों से खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। बारिश लगातार हो रही है, लेकिन उनका आंदोलन नहीं रुका। हवा तेज है, लेकिन उनकी आवाज नहीं थमी। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले इन छात्रों को कम से कम एक टेंट लगाने की इजाजत भी नहीं मिलनी चाहिए? जब कोई आंदोलन हिंसा नहीं कर रहा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, किसी पर पत्थर नहीं फेंक रहा, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से बैठा है, तो क्या उसे बुनियादी सम्मान और न्यूनतम सुविधाएं मिलनी चाहिए या फिर नहीं? रांची से आ रही तस्वीरों में छात्र त्रिपाल के नीचे बैठे हैं, कुछ हाथों में छाते लिए हुए हैं, बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां से हटने को तैयार नहीं। उनके चेहरे पर थकान जरूर है, लेकिन हिम्मत अब भी बरकरार है। इन नारों में गुस्सा कम, उम्मीद ज्यादा सुनाई देती है। वंदे मातरम। ये नारे किसी हिंसक भीड़ के नहीं, बल्कि उन युवाओं के हैं जो अपने भविष्य को लेकर जवाब मांग रहे हैं। उनका सवाल सीधा है, अगर भर्ती परीक्षा ईमानदारी से हुई है तो पूरी पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई जाती? अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? अगर जांच चल रही है तो उसकी समय सीमा क्या है? और अगर व्यवस्था में खामियां हैं तो उन्हें सुधारा कब जाएगा? झारखंड में चल रहा ये आंदोलन केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं। छात्र कह रहे हैं कि सालों से भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कभी पेपर लीक के आरोप, कभी चयन प्रक्रिया पर विवाद, कभी परिणामों को लेकर असंतोष। इसलिए अब वो सिर्फ एक मामले का समाधान नहीं, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था में भरोसा वापस लाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की प्रमुख मांगे भी यहां पर स्पष्ट है। दरअसल छात्र चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। पेपर लीक या कथित भर्ती घोटाले में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। लंबित भर्तियों के लिए स्पष्ट समय सीमा तय की जाए। मेरिट सूची और चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बने। भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और कई छात्र तथा विपक्षी दल सीबीआई जांच या फिर किसी स्वतंत्र जांच की भी मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जांच जारी है, सीआईडी जांच तेज की गई है, कई जगह छापेमारी हुई है, संदिग्धों से पूछताछ और गिरफ्तारियां भी हुई है। कुछ जनप्रतिनिधियों ने छात्रों से मुलाकात कर उनकी बातें सरकार तक पहुंचाने का यहां पर भरोसा भी दिया। लेकिन आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि केवल जांच शुरू होना काफी नहीं है। वो चाहते हैं कि जांच जो है वो समयबद्ध हो, कार्रवाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे और भर्ती प्रक्रिया में ठोस सुधार लागू किया जाए। यानी मुद्दा जो है वो सिर्फ जांच का नहीं, भरोसे का है। और शायद यही वजह है कि बारिश, हवा और मुश्किल हालात भी इन छात्रों को वहां से हटा नहीं पा रहे। अब इस आंदोलन का एक और दूसरा पहलू भी चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब देश के दूसरे हिस्सों में छात्र आंदोलनों पर राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बहस होती है, तब झारखंड के इस आंदोलन को उतना ध्यान में क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ लोग यहाँ पर यह भी पूछ रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में छात्र आंदोलन को लेकर सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्यों दिखाई देती है? ये बहस अपनी जगह जारी है, लेकिन एक बात निर्विवाद है, लोकतंत्र में किसी भी नागरिक, खासकर छात्रों को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार है। अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, अगर न हिंसा है, न तोड़फोड़, न सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, न किसी के खिलाफ अभद्र भाषा, तो ऐसे आंदोलनों को कम से कम मानवीय गरिमा के साथ देखा जाना चाहिए। क्योंकि ये छात्र किसी निजी लाभ की मांग नहीं कर रहे, वो नौकरी मांगने नहीं बैठे, वो निष्पक्ष अवसर मांग रहे हैं, वो किसी विशेष उम्मीदवार को चयनित करने की मांग नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि चयन प्रक्रिया ऐसी हो जिस पर हर अभ्यर्थी भरोसा कर सके। याद रखिए, एक भर्ती परीक्षा सिर्फ नौकरी नहीं तय करती, वो लाखों परिवारों की उम्मीदों को तय करती है, कई घरों की आर्थिक स्थिति को तय करती है, कई युवाओं के आत्मविश्वास का भविष्य तय करती है। जब किसी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं तो केवल एक रिजल्ट प्रभावित नहीं होता, पूरी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, समयबद्ध हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही अगर जांच में किसी स्तर पर आरोप सही साबित नहीं होते तो ये भी उतनी ही स्पष्टता से सामने आना चाहिए ताकि अनिश्चितता खत्म हो और व्यवस्था पर विश्वास बहाल हो सके। बारिश एक दिन रुक जाएगी, त्रिपाल भी हट जाएंगे, लेकिन आज इन छात्रों के मन में जो सवाल है उनके जवाब देर सवेर देने ही होंगे, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि नागरिक
सवाल पूछ सकते हैं और सरकारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो उन सवालों का जवाब दें। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कम से कम टेंट और बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए? क्या भर्ती परीक्षाओं की जांच के लिए समय की सीमा तय होनी चाहिए? और क्या पूरे देश में छात्र आंदोलनों को एक ही पैमाने से देखा जाना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि छात्रों की जो आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी ज़रूर चाहिए, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही तथ्यपूर्ण और ज़मीनी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।